तो सवाल ये है कि क्या ईरान में सत्ता बदलने की अमेरिकी स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फेल हो गई? ये थी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी सीधी चेतावनी कि ईरान में लीडरशिप का कोई भी बदलाव उनकी मर्जी से होगा। लेकिन इस धमकी के बावजूद ईरान ने एक नए लीडर का ऐलान कर दिया। और ये 1979 की क्रांति के बाद पहली बार था जब सत्ता पिता से बेटे को मिली। ईरान की सत्ता के जो भी बड़े स्तंभ थे वो सब फौरन नए लीडर के पीछे खड़े हो गए। तो अब सवाल उठता है, क्या ये नया लीडर अमेरिका के नज़रिए से कोई अच्छी खबर है? माना जाता है कि वो अपने पिता से कहीं ज्यादा कट्टरपंथी और वेस्ट के खिलाफ हैं। इस तुलना से साफ पता चलता है कि ईरान अब और भी कट्टर और एंटी वेस्टर्न हो गया है। और कहा तो ये भी जाता है कि वो बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उनका परिवार एक यूएस इजरायली हमले में मारा गया था। तो इस सब का सबसे बड़े मुद्दे यानी न्यूक्लियर बम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पुराने लीडर का न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ जो फतवा था वो अब खत्म माना जा रहा है। उनके सपोर्टर्स का मानना है कि भविष्य के हमलों से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियार जरूरी हैं। यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने का मतलब है कि बम बनाने का 95% काम तो हो चुका। और ईरान ये मान चुका है कि उसके पास ऐसा 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। इतने मटेरियल से कम 1 दर्जन न्यूक्लियर बम तो आराम से बन सकते हैं। यानी अब ईरान वेपन ग्रेड कैपेबिलिटी से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। तो फिर अमेरिका का जो रिजीम चेंज का गोल था उसका क्या हुआ? मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, देश के अंदर कोई बगावत नहीं हुई। मतलब रिजीम चेंज होने के बजाय रिजीम और ज्यादा मजबूत हो गया। तो क्या एक न्यूक्लियर ईरान को रोकने के चक्कर में उसे बम बनाने के और भी करीब ला दिया गया?